तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की और कल रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कल रात 8:06 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल उन्हें लाया गया था, जहां 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार अस्पताल में दाखिल कराया गया था। केंद्र सरकार ने उनके निधन पे 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। साथ ही शुक्रवार के सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कल यानी शनिवार को किया जाएगा। हम सीधे रुख करेंगे। हमारे दो संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत हमारे साथ हैं और पल्लव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत और पल्लव दोनों ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर इस समय मौजूद हैं और सीधे उनसे हम आगे की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम प्रशांत का यहाँ पर रुख करेंगे। प्रशांत, 11 बजे कैबिनेट की बैठक है, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में उन्हें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे, राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगे, उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचेंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। कितने बजे आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? जी आनंद, देखिए मैं इस वक्त मनमोहन सिंह के का जो सरकारी आवास है मैं उसके बाहर ही खड़ा हूँ। इस घर के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा जनपद की तरफ खुलता है और दूसरा दरवाज़ा जहाँ मैं मौजूद हूँ मोतीलाल नेहरू मार्ग पर। तो इन दोनों दरवाज़ों पर धीरे धीरे जो सिक्योरिटी है, मैं जब यहाँ पहुँचा था सुबह में और आपसे मैंने बात की थी आनंद, उस वक्त यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से सन्नाटा था, कोई ज़्यादा हलचल नहीं थी। लेकिन जब से अब धीरे धीरे पिछले कुछ समय से यहाँ पर सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ाई जा रही है। अगर आप देख पा रहे हो तो जो मेटल डिटेक्टर होता है वो भी 2-3 लाया गया है। तो माना जा रहा है कि दोनों ही दरवाज़ों से जो लोग हैं वो दर्शन कर पाएंगे। संभवतः एक दरवाज़ा जो वीवीआईपीज़ आएंगे उनके लिए रखा जाएगा और दूसरे दरवाजे से जो आम लोग आना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं, वो वहाँ से दर्शन कर पाएंगे। जाहिर है राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। के पास भी चलते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास पर ही मौजूद है। पल्लव, कहा जा रहा है कि वो पहले भी कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे थे। आखिर क्या हुआ जो इस तरह से उनके निधन की खबर आ गई? बिल्कुल आती है। डॉक्टर सिंह जो है वो लगातार जो है उम्र की संबंधित बीमारियों से जो जूझ रहे थे और ये बताया गया कि जो है उनको लंग्स इन्फेक्शन हुआ था। उस वजह से कल उनको जो है एम्स के 8:06 पर इमरजेंसी में लाया गया था। उसके बाद उनके डॉक्टरों ने जो है जांच की थी। उसके बाद आधिकारिक तौर पर जो एम्स ने है वो 9:51 पर के बताया कि 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है नहीं रहे। उनको बचाने की भरपूर कोशिश की जो एम्स के डॉक्टर थे, लेकिन अंततः उनको नहीं बचाया जा सका। उनको पहले भी तमाम जो है बीमारी थी। 2009 में मुझे याद है कि 2009 में उनका ऑपरेशन हुआ था हार्ट को, उसको लेके उससे पहले भी उनका एक बार ओपन हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था। तो लगातार उनको जो है बीमारियाँ थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है वो लगातार जो है उम्र संबंधित जो बीमारी है उससे जूझ रहे थे और खासकर जो लंग्स इन्फेक्शन है उसको लेकर भी उनके समस्या हो रही थी। 2021 में भी उनको कोविड के बाद उनको जो है एम्स में भर्ती कराया गया था और काफ़ी दिनों तक वहाँ वो भर्ती थे। उसके बाद उनको इलाज किया गया था, वो बुखार था, वो भी वहाँ से ठीक होकर वो निकल गए थे। तो कल जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यही था कि लंग्स इन्फेक्शन की वजह से उनको वहाँ पे लाया गया था और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद डॉक्टरों ने जो तमाम पैरामीटर्स उनकी जाँच की, तमाम जाँचें की, उसके बाद ये घोषणा की गई करीब जो है 10:15 के करीब जो है कि 9:51 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है नहीं रहे। आती जी पल्लव, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। प्रशांत के पास भी हम जाएंगे। तो एक जिजीविषा मनमोहन सिंह के पूरे जीवन में दिखाई देती है। तमाम तरह के विपरीत हालात रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी उम्मीद का सहारा नहीं छोड़ा। ये उनके जीवन सफ़र में भी दिखता है। ये दृढ़ विश्वास, ये दृढ़ संकल्प उनके जीवन सफ़र में भी दिखता है, उनके जो राजनीतिक करियर है उसमें भी दिखता है। और इन तमाम अपने फैसलों की वजह से और अपने दृढ़ संकल्प की वजह से वो हमारी स्मृतियों में हमेशा बने रहेंगे।